उतार सांवरिया तुझको किसने सजाया है, तुझे सुंदर सा सुंदर गजरा पहनाया है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर मैं गाना क्यों गा रहा हूँ। देखिए, इस गाने गाने का कोई महत्व है। अब हमको साथ में गाना भी याद हो गया, ठीक, और हम इसी गाने से बोर्ड पेपर में 3 अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इंटर की सिलेबस की बात करें, हिंदी सिलेबस की, तो उसमें जो रस हैं, तो उसमें से एक रस श्रृंगार रस भी है। तो यदि आपके बोर्ड पेपर में श्रृंगार रस पूछता है, तो आपको इसी प्रकार से परिभाषा लिखने के बाद में उदाहरण लिख देना है। अब देखिए, श्रृंगार रस में क्या होता है कि इसमें नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के मिलने का वर्णन होता है। अब श्रृंगार रस के 2 भाग हैं, संयोग रस एवं वियोग रस। संयोग में क्या होगा कि नायक और नायिका मिलेंगे, मिलने का वर्णन होगा। वियोग रस में नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनभाव तथा संचारी भाव के रस रूप में परिणित होता है, तब वहां पर श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। श्रृंगार रस का अगर हम उदाहरण की बात करें, तो जैसे अभी हमने गाया कि श्रृंगार रस के उदाहरण में कि कितना प्यारा है श्रृंगार, समझ रहे नहीं। अब यहाँ पे ये वाला उदाहरण भी ले सकते हैं, या फिर हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता में नैनी। ये श्रृंगार रस का जो दूसरा भाग हमारा वियोग रस है, ये है तो उदाहरण श्रृंगार रस का ही, परंतु श्रृंगार रस का जो दूसरा भाग है वियोग रस, ये उसके उदाहरण में भी ये लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से आपको परिभाषा लिखने के बाद में उदाहरण लिख देना है, आपको 3 नंबर पूरे के पूरे बोर्ड पेपर में मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।